जय हिंद, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे टेंस से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे बहुपद से रिलेटेड पोलिनोमियल, उस पर आज चर्चा करेंगे हम लोग। आज समझेंगे द्विघात बहुपद को किस तरह से शून्य योगफल और गुणनफल दी हुई रहती है तो एक द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में, समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए हम आते हैं वीडियो की। ठीक है, थैंक यू। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल दी गई हो। पहले जानेंगे कि द्विघात बहुपद जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो द्विघात बहुपद को आपको जानना है कि इसका जो व्यापक रूप होता है वो होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म में आपको नजर आता है इस तरह के, तो समझिए कि एक द्विघात बहुपद है। तो आपको कह रहा है कि इसका कुछ गुण जो आपको दिया गया है, कुछ शून्यक दिया गया है और इसका इस फॉर्म में आप इसको निकालना है। तो समझेंगे सबसे पहले कि सर इसका एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है जिसको हम जानते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 है ना, यही होती है। इसमें जो योग जो दर्शा रहा है अल्फा इंटू बीटा का, इसका अर्थ होता है योग, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, ये बता रहे हो योग। ठीक है, और जो आप देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, ये आपको बता रहा है कि जो दिया गया है वो है शून्याङ्कों का गुणनफल है ना। अब बस अब आपको देखना है कि जब आपका प्रश्न में गुणनफल और योगफल दिया हो और कह दिया जाए आपको कि एक द्विघात बहुपद निकालें, एक द्विघात बहुपद बनाएं, तो आप इस फार्मूला से बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन आपको कह रही है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। अब संख्या क्या दी गई है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और हमें नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हमें कॉपी में लिख चुके हैं इसलिए, क्योंकि हमारे डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। आपको दिखाने के लिए हम आपको बोर्ड पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे ये दिया गया है कि सर पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर आपको दिया गया है, आप चाहेंगे यहाँ पे बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है कि 1/4 सॉरी इंटू 1/4 और दिया गया कॉमा 1। ये दो ये दर्शा रही है कि पहले ही क्वेश्चन में आपको लिख चुका है कि गुणनफल और योगफल और गुणनफल आपको दिया गया है। तो इस हिसाब से जाने कि यह जो दिया गया है यह एक योगफल है, मतलब कहने का अर्थ है कि अल्फा प्लस बीटा है जिसको कहते हैं योग, यह योग है जो दिया गया आपको 1/4। तो ए मान लीजिए आपको गुणनफल, जिसको मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया आपका गुणनफल। ठीक है, अब जाने हैं कि सर इसका द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद ठीक है, द्विघात बहुपद ये हम जानते हैं कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स का एक्स ही छोड़ दिया जाए, 1 मिनट थोड़ा सा। एक्स का एक्स ही छोड़ा जाए माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान आपको दिख रहा होगा योग 1/4 अर्थात 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको दिख रहा है यहाँ पे एक, क्योंकि यहाँ एक दिया गया है, यहाँ 1/4 दिया गया है, तो इसे मान लेंगे हम लोग एक, तो यहाँ एक हो गया बराबर कुछ नहीं तो 0 है। आइए आगे हल करते हैं इसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस एक्स बराबर कुछ नहीं तो 0 है। कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 कीजिए, यहाँ पे भी 1 कर लीजिए, सभी का आंसर ले लीजिए 4। तो 1 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 है, 1 को 4 में डिवाइड कीजिएगा है ना, तो कितना आएगा आपको 4 आ जाएगा। 4 को गुना कर देंगे अंश में, तो 4x का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 1, 1 को 1 से गुना करें सिर्फ 1 हो जाएगा, तो इसलिए देंगे सिर्फ x प्लस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 है ना, क्योंकि 1 को जब डिवाइड कीजिएगा 4 में तो कितना आएगा आपको 4 आएगा।
तो 4 को हम अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 ही आएगा, इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे 0 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब 4x² माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जो 0 हो गया, यह बन गया ये आपको एक द्विघात समीकरण। ठीक है, पहला का आंसर आपको यही बन रही है, एक द्विघात बहुपद। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन कर दिया आपको, यहाँ पे दिया गया है आपका 2 में √2 और 1/3। इसमें समझेंगे, इसमें भी वही कहा कि सर संख्याकों का या शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जिसे अल्फा प्लस बीटा से हम सूचित करते हैं, ये दिया गया √2। शून्यांकों का लिख सकते हैं सर, शून्यांकों का गुणनफल जिसे कहते हैं अल्फा इंटू बीटा 1/3। द्विघात समीकरण का फार्मूला, द्विघात बहुपद क्या होती है, तो करें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, x का x छोड़ दीजिए, u का u लिखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिख रहा है √2, तो √2 कर देंगे, x कर देंगे बगल में, अल्फा इंटू बीटा का मान दिख रहा है 1/3 बराबर। अब यहाँ लेंगे x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। और इसे आगे सरल करना चाहते हैं तो लीजिए 1, नीचे लीजिए 1, लीजिए एलसीएम हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और 3 है जो क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिछुआ गुणा हो जाएगा 0 को 3 से, ये बन के आ जाएगी 0। ये बन गया आपका आंसर, क्या बन गया आपका आंसर बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। जीरो कॉमा √5, इसे भी इसी तरह से बनाएंगे, तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो 5। द्विघात x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 0, तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। 0 किसी से भी कीजिए गुणा, वो 0 कर देगा, इसका कोई महत्व नहीं रहा है। x² प्लस √5 इक्वल टू 0, ये बन जाती है आपको द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 चलेंगे। लिख देंगे आप हम लोग
बराबर 1 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया 1 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 बराबर एक्स स्क्वायर अल्फा को सॉरी एक्स को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा और 1 लिखाता है नहीं, अच्छा ही लगता है एक्स प्लस हो गया 1, यह आपको हो गया आंसर। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर चौथा समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, है ना। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 5 -1/4 और 1/4। ठीक है, तो देखिए शून्यांकों का योगफल ले लेते हैं -1/4, शून्यांकों का गुणनफल लेते हैं 1/4, है ना। तो इसी चीज यहाँ बैठाएंगे कि सर यहाँ दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस हो गया -1/4 और यहाँ हो गया एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग तो 4 हो गया, यहाँ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस सिर्फ x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो चुना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, यह आपका बन जाता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 5। सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 लगता हो गया था, 4 हो गया था 5 6 रहेगा, 5 ही था 4, 1 देखिए 4, 1 ही। हाँ, शून्यांकों का योगफल 4, गुणनफल 1, यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी होती है समाप्त एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट